दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड घरघोड़ा मौजूद हैं। आचार संहिता लगने के बाद आज दूसरा दिन है। चूँकि आपको बताना चाहूँगा, यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हुए हैं। यहाँ घरघोड़ा विकासखंड के चिमटा पानी गाँव में अभी पहुँचे हुए हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे तमाम जो लोग हैं, जिनको कहा जाता है कि बदनाम किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राधे श्याम राठिया के द्वारा यहाँ वर्तमान जो कैंडिडेट है भाजपा के हरिश्चंद्र राठिया, उसके खिलाफ किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। चूँकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मेरे पीछे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको देख करके आप समझ सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए आज आए हुए हैं। कल ही जो है आचार संहिता लगा है 9 तारीख को। आज 10 अक्टूबर का दिन है। आज यहाँ पहली बार यहाँ इस गांव में लोग चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं राधे श्याम राठिया जी से भी हम जानना चाहेंगे कि अभी ये कहा जा रहा है कि मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है कि जो है विरोध कर सकते हैं, विरोध कर रहे हैं। वर्तमान जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनका जो है खिलाफ किया जा रहा है राधे श्याम राठिया के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। चूँकि हम राधे श्याम राठिया जी से भी हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा क्या कुछ कहते हैं सर, परिचय बताएंगे। देखिए, मैं राधे श्याम राठिया हूँ और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे जो प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हरिश्चंद्र जी राठिया के प्रचार में हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्य का विरोध नहीं किया हूँ, न कहीं पे भी किसी को भी, न मैं किसी को बोला हूँ, बल्कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा बात करता हूँ और रोज़ मैं प्रचार में निकला। कल भी हम हरिश्चंद्र राठिया जी के साथ में रहे। 3 दिन पहले भी भालूमार, छर्रा, टांगा, भेंडरा आसपास के गांव में हम लोग प्रचार किए हम। ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है, अफवाह है। मेरे मन में एक किंचित मात्रा भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी से मेरे रंग रंग में बसा है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ना छोड़ सकता हूं, ना इसका विरोध कर सकता हूं। मेरा दिल से, माने आत्मा से कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अच्छा पार्टी है, इसलिए हम इस पार्टी का हम सम्मान करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। जो भी मेरे से कोई नाराज़ होंगे या कि कैसे ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा। राधे श्याम जी, आपसे हमारा सवाल है, चूँकि क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं माननीय लालजीत सिंह जी राठिया, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है, ऐसा कहा जाता है। बिजली, सड़क, पानी, तमाम जो सुख सुविधाएं लोगों को पहुँचाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, बताएंगे। हमारे विधानसभा धर्मजयगढ़ क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से लालजीत सिंह जी राठिया विधायक का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव में के लोग बाग ये नहीं बोल पाएंगे कि लालजीत सिंह राठिया बहुत विकास किया है। आप अभी भी जाइए, जहां भी जाइए, 281 मतदान केंद्र हैं, 190 गांव हैं, किसी भी गांव में विकास कार्य नहीं दिखते हैं। न रोड है, अभी चलने लायक रोड नहीं है। अभी भी एमडी के पास चक्का जाम, अभी भी आधा 1 घंटे में मैं खुद फंसा था, नहीं तो मैं यहाँ 8 बजे पहुँचने वाले थे। और घरघोड़ा से आगे निकलेंगे टेरम तक पूरा रोड ख़राब है, और बरौद जाएंगे पूरा रोड ख़राब है। लालजीत सिंह के गांव से थोड़े हाटी से आगे जाएंगे, पूरा रोड धर्मजयगढ़ तक ख़राब है। लालजीत सिंह जी राठिया कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, ना बिजली लगवाए हैं। सीधा उन्होंने जो अभी पिछले कुछ माने अप्रैल मई में कुछ माने टेम्परेरी काम हुआ था, वो उखड़ गए हैं। रोड का तो कोई भी स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ख़राब स्थिति हमारे धर्मजयगढ़ में है, रोड ख़राब। और लालजीत सिंह जी राठिया विकास एक भी नहीं है, ना कहीं स्कूल खुलवाए हैं, ना ही कहीं पे नया कोई भवन बनवाए हैं, ना अतिरिक्त भवन बना है। आज हमारे विधानसभा में बहुत सारा ऐसे स्कूल हैं जो भवन विहीन स्कूल हैं, और बच्चे किसी के 8 पर्ची में पढ़ रहे हैं और अतिरिक्त भवन में, पुराने अतिरिक्त भवन में पढ़ रहे हैं। हमारे इस विधानसभा में कम से कम 400 से 500 शिक्षक की कमी है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि लालजीत सिंह जी राठिया हमारे क्षेत्र का विकास किया होगा। हमारे किसान लोगों भी परेशान हैं। हाँ, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे मई जून में किसान अपन माने धान लगाना चालू करते हैं, माने रोपाई के लिए, वहाँ बिजली कटवा देते थे। जहाँ बिजली 5 घंटा 7 घंटा बिजली गोल रहती हमारे विधानसभा में, लालजीत सिंह जी राठिया एक भी माने अच्छा काम नहीं किया है। राधे श्याम जी, हमारे दर्शकों को जाते जाते भी बता दीजिए कि पिछले वर्ष सितंबर के महीने में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात के दौरान धर्मजयगढ़ में समाज प्रमुखों को भवन देने की जो घोषणा की थी, कितने समाज का भवन बन गया? आपने कुछ क्या सुना है कि नहीं सुना है? एक भी समाज का भवन नहीं बना है। और जो भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था
मुख्यमंत्री जी, उनके घोषणा पत्र को आप देखिए कि कुड़ेकेला में अपेक्स बैंक खोलने का था, घरघोड़ा में भी घोषणा की है अपेक्स बैंक खुल गया होगा वहाँ पे इस बैंक? एक भी अपेक्स बैंक नहीं खुला है और न आज तक हमारे किसान माने हमारे सामाजिक भवन भी नहीं है। आदिवासियों बहुत बड़े आदिवासियों क्षेत्र भवन है, समाज है, उनके लिए एक भी आदिवासी समाज का भवन नहीं बना है और अन्य समाज के लिए भी अभी भवन का खाली घोषणा कर रहे हैं, भवन बना नहीं है, ना स्वीकृत हुआ नहीं है। तो साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ लोग हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आज चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, कल ही जो है आचार संहिता लगा हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में निर्वाचन को लेकर के निर्वाचन आयोग ने पूरे भारत के 5 राज्यों में जो है चुनाव कराने जा रही है। इसको लेकर के आज कल जो है आचार संहिता लगा दिया गया। आज पहला दिन है। हमारे साथ रामनाथ बैगा जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर परिचय बताएंगे? मैं रामनाथ बैगा जिला पंचायत सदस्य और अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिले का अध्यक्ष हूँ। आचार संहिता का लग चुका है और हमारी भारतीय जनता पार्टी हम लोग तरफ से कैंडिडेट के रूप में 7 लोग सामने आए थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हरिश्चंद्र राठिया जी को टिकट फाइनल किया गया है और हम बाकी सब एक हैं और एक साथ हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हर फील्ड में चुनाव दौरा के लिए हम निकल पड़े हुए हैं। आज जैसे चिमटा पानी जाने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं और सभी आप लोगों से यहाँ मुलाकात हो गया है और हम कह रहे हैं कि इस समय कोई भी स्थिति में हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और सरकार भी बनेगी, क्योंकि हमारे धर्म क्षेत्र में लालजीत सिंह राठिया का कोई भी विकास कार्य का नाम नहीं है। सिर्फ उसके मुँह और आवाज़ है। फील्ड में कहीं भी गांव जाएं, कहीं भी जगह खड़े होंगे, कोई भी ना तो सीसी रोड दिखेगा, ना तो भवन दिखेगा, ना कोई भी माध्यमिक शाला या प्राथमिक शाला में जो शिक्षक पहले थे उनसे कहीं शिक्षक की जरूरत है, वो शिक्षक कहीं बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जहाँ पे हम लोग लगभग 550-600 शिक्षक की जरूरत है, जैसे जहाँ पे 150 बच्चे हुआ हम लोग को 3 शिक्षक चाहिए, वहाँ मात्र 1 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे जैसे शिक्षक के क्षेत्र और बोलेंगे तो जैसे उच्च शिक्षा की है, उच्च शिक्षा आज तक के ये कहीं खोल भी नहीं पाए हैं। पहले स्वर्गीय ओम प्रकाश राठिया के द्वारा खोले गए हैं जो घरघोड़ा ब्लॉक और धर्मनगर में, वही कॉलेज चल रहा है और उन्होंने कोई भी नया शिक्षा का खोला नहीं है और ना कुछ कर रहा है वो। रामनाथ जी, आपसे हमारा लगातार सवाल है कि जो है आप लोगों के द्वारा जो चुनाव प्रचार के अभियान में आप लोग निकले हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी में जो है गुटबाजी चल रही है और मतभेद चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको क्या कुछ देखते हैं, आप बताएंगे? ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टियों का एक भ्रम फैलाने का है। हम लोगों में ऐसा नहीं है जो हम अलग अलग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, सब हम एक हैं, हम एक साथ एकजुट होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमको सभी को कहीं ना कहीं हम अपना जगह शिफ्ट है। हम कहे एक हम विधानसभा में अब विधायक बना पाएंगे तो कहीं हम जिला पंचायत में अध्यक्ष बनेंगे, जनपद में अध्यक्ष बनेंगे, डिवीजन ऑफिस में कहीं डिवीजन के अध्यक्ष बनेंगे या मंडी में अध्यक्ष बनेंगे। हम लोग का ये तय सीमा है पूरा। तो आप लोग के पार्टी में बिल्कुल ही गुटबाजी नहीं है? नहीं है, हम लोगों के पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है अभी तक के। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो अभी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, ऐसी कही जा रही। अब देखना होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक जो है कमल के फूल को खिला पाती है, तो देखने वाली बात होगी। चूँकि हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर परिचय देंगे थोड़ा सा? मेरा नाम मालिक राम डंसेना है जी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं प्रधानमंत्री हूँ, महामंत्री हूँ जी, घरघोड़ा से। तो मैं बोलना चाहूँगा श्री लालजीत सिंह राठिया के बारे में। उनके क्षेत्र में गया था और देखा तो जो रोड बना है, मैं बता रहा हूँ कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर इतना ख़राब रोड नहीं होगा। कम से कम 1 फीट का गड्ढा बन गया है और इतना जर्जर स्थिति हो गया है कि पानी गिरा था, उसमें हम लोग पार हो रहे थे। तो चलने लायक है कि नहीं? वहाँ चलने लायक भी नहीं है, पूरा 1 फीट का गड्ढा है और पूरा जलजल स्थिति, जलजला बन गया है। डंसेना जी, आपसे मेरा सवाल है, चूँकि छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को लेकर के कांग्रेस जो है पूरा जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनेगी ऐसा कह रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो अभी भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना, लालजीत सिंह से पूरा परेशान है। लालजीत सिंह अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किए तो नहीं किए, दूसरे क्षेत्र में भी नहीं किए, हमारे घरघोड़ा में भी तो बिल्कुल नहीं किए। देखिए,
अटल आवास है उसमें से पूरा आधा पड़ा हुआ है, पैसा पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, सब उपभोक्ता परेशान हैं। रोड भी अच्छा नहीं बना है, पानी की व्यवस्था अच्छा नहीं हो पा रही है, जो भी सरकारी भवन कुछ बन नहीं रहे हैं, शिक्षा पूरा लचर हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो लचर हो रखी है, सड़कें ठीक नहीं हैं, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, बिजली सड़क पानी को लेकर के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा कहा जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता भी चुनाव से कुछ ही दिन जो है पूर्व जो है यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषणा किया है, उसमें से मुट्ठी भर लोगों को ही इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास भी लोगों के नहीं बने हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी और तमाम जो सड़क निर्माण घोटाला और जो शिक्षा को व्यवसाय जो नीति चल रही है इसको लेकर के यहाँ दो जो कूड़े केला और घरघोड़ा में अपेक्स बैंक खोलने की बात कही गई थी माननीय लालजीत सिंह राठिया की वर्तमान जो विधायक उनके द्वारा, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं तमाम जो वादे और घोषणाएं यहाँ पर धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में लालजीत सिंह राठिया और हरिश्चंद्र राठिया को इस चुनाव में कितना कुछ जद्दोजहद करना पड़ सकता है जीत के लिए, आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।